सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं। अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है। आप लोग अपना पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब सरकार लेने जा रही है। आप लोग इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पत्रकार बनिए। सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितना बार बेचारा ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और कितना बार औंधे मुंह सरकार गिराने के षड्यंत्र को लेकर गिरेंगे। आज हमारा इस राज्य में सैकड़ों छात्रावास बना हुआ है। 600-800 छात्रावास हमारे पूरे राज्य में कल्याण विभाग ने बनाया। बनने के बाद से कभी भी उसमें कोई चूना पचौड़ा नहीं हुआ। बिजली, पानी, सब चीज का अस्त व्यस्त हालत। खिड़की टूटा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। लेकिन आज उन छात्रावास की स्थिति को देखिए आप लोग। पहली बार बनने के बाद हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे कॉलेज में हो, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। और हमने वादा किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अब हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज, दाल, चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोइया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे लिए जो झारखंड का सभ्यता है, संस्कृति है, यहां सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां रहते हैं और सदियों से हमारा शोषण होता रहा है। इन सामंतियों विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया है। आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया, यह किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज तक उन किसानों की शुद्धि नहीं ली गई। 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9 लाख किसानों को चिन्हित किया केसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में। लेकिन वहीं हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ देने का काम। 20 साल में मात्र 9 लाख और 3 साल में 21 लाख। कोई मिलाप हो सकता है क्या कभी इन लोग का?
तो हम विकास की ऐसी लकीर और इतनी गाढ़ी लकीर खींच रहे हैं। अभी तो 3 साल का ही लकीर इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाजपा के लोगों को उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। आज हम मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। आपको याद होगा पिछले डबल इंजन की सरकार ने हम लोग का पशु हाट को कैसे बंद कर दिया था। हमारा राज्य का ग्रामीण क्षेत्र, यहां के लोगों का जानवर ही उसका एटीएम कार्ड होता है, यही पशु उसका मूलधन होता है, यही जानवरों के माध्यम से उनका घर द्वार बाड़ी चलता है। आज उसको भी इन लोगों ने प्रहार करके खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए हमने इस बार बड़ी तेजी से जानवर गरीबों किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया। गाय, बकरी, मुर्गी, बतख जो है वो पालना है, आप लोग पालिए। सरकार बड़े पैमाने पर आपको वो जानवर उपलब्ध करा रही है। जानवर तो जानवर जिस घर पे रहेगा वो घर भी सरकार आपको दे रही है। लीजिए, काम कीजिए। तो कई ऐसी चीजें आज हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, किसी तरीके से बड़ी सतर्कता के साथ इनके भाजपा शासित सरकारें को देखेंगे। उन राज्यों में ऐसा लोग मर रहा था कोरोना के समय कि लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई। जो लोग मारे गए उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया उस राज्य में। लेकिन जब हमारे इस राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारे राज्य से गए हुए हमारे मजदूर जिनका फैक्ट्री बंद हो गया उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। हम लोग उन भाइयों को ढो ढो करके ला रहे थे, अपने घर में पहुंचा करके बंद कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। ना ही बीमारी से मरने दिया। और वहीं डबल इंजन की पिछली सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। यह इनका सोच है। आज ये शिविर चल रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए कितना कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। बहुत सारा लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। लेकिन आज इस शिविर में कोई हमारे विपक्ष के लोग आकर के ग्रामीण लोगों को सहयोग नहीं किया। करेगा भी कैसे? सहयोग करने के प्रवृत्ति इनमें है ही नहीं। इन लोग तो जीवन भर खाली गरीबों का शोषण किया है। पिछला डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से खाली लाठी डंडा बरसाता था ये लोग, चाहे ग्रामीणों के ऊपर, चाहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि सरकार को कोई लाठी डंडा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। सभी हंसी खुशी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पदाधिकारी पहले गांव नहीं जाते थे, वो पदाधिकारी आज खुशी खुशी कोई मोटरसाइकिल में, साइकिल में गांव गांव जाकर के आपके लिए काम कर रहा है। सिर्फ ग्रामीण ही की नहीं, सिर्फ आम जन ही नहीं, बल्कि इस सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू करके इस राज्य को के कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग सूखाग्रस्त का स्थिति में चपेट में आ गए। गरीबों के लिए बड़ा कष्ट होता है, जीवन भर तो ऐसे संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। पहले वो निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार सब
ना बीज देता था, ना खाद देता था, भगवान भरोसे किसान चलता था। आज जब हम समय से पहले बीज दे रहे थे, समय से पहले खाद दे रहे थे, तो ऊपर वाला ने मौसम का साथ ही नहीं दिया। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है, लेकिन उससे भी निपटने के लिए हमने उपाय बना रखा है और हर तरीके से इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ ये सरकार परछाई की तरह खड़ा रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस सुखाड़ को ध्यान में रखकर 22 जिला 226 प्रखंड को चिन्हित किया गया है। ये शिविर का काम खत्म होगा, फिर से पंचायत में शिविर लगेगा और 31 लाख किसानों का फिर से चयन होगा और उनको 3,500 रुपया अग्रिम राशि देने का काम किया जाएगा। सूखा राहत जो होगा उसका अग्रिम राशि हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पिछला जब हम लोग का शिविर लगा था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगभग 8 लाख आवेदन आए थे आवास के लिए। गरीबों को आवास चाहिए और इसके लिए जब हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको 8 लाख आवास की आवश्यकता है, हमको ग्रामीणों को देना है, 60-40 का रेशियो में हमें भी उस आवास में पैसा देने की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार भी उसमें कुछ पैसा लगाता है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने वो 8 लाख आवास स्वीकृत नहीं किया। देखेंगे, फिर अपना उपाय करेंगे, संसाधन ढूंढेंगे और जब संसाधन ढूंढते हैं तो उसमें भी केंद्र सरकार को पेट में दर्द हो जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा राज्य सरकार का केंद्र में बकाया है। जब हम उसका मांग करते हैं तो हमारे पीछे सीबीआई और ईडी दौड़ा देता है ताकि मुंह बंद कर लो। अगर वो पैसा हमें केंद्र सरकार दे दिया होता तो इस राज्य में हर एक व्यक्ति को कोई बिना आवास का नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता, कोई बेरोजगार नहीं रहता। लेकिन ये बूंद बूंद करके चीजें देते हैं, ना तुम जियो ना तुम मरो, ऐसे हालात करके रखते हैं। ये 20 साल तक सत्ता का सुख भोगा, 20 साल तक यहां के किसानों का, मजदूरों का, बूढ़े बुजुर्गों का खून चूसा और जब अब ये खून चूसने को नहीं मिल रहा है तो इनका बेचैनी बढ़ गया है। ये मरनासन की स्थिति पर है। आज तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए 20 साल में। आज तक घर घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध करा पाए और आज इसी दिशा में एक कड़ी आगे जोड़ने जा रहे हैं। आज मसलिया में जहां मसांजोर डैम है, पानी हमारे झारखंड राज्य में हम लोग टुकुर टुकुर देखते हैं, उसका लाभ बंगाल को जाता था। हमने उसी दिन सरकार बनने के बाद संकल्प लिया था कि आज मसांजोर जैसा डैम का फायदा भी हमारा झारखंड का लोग होगा और इसी को लेकर एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन का उद्घाटन शिलान्यास करने हम आज मसलिया में जा रहे हैं, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए का होगा और 250 से अधिक गांव तक वो पानी जाएगा और 25,000 हेक्टेयर लगभग खेती होगी और लाखों लोगों तक वो पानी जाएगा। और अगली बार जब हम लोग का 5 साल का कार्यकाल होगा, प्राथमिकता के आधार पर इस राज्य के हर किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा, इस पर सरकार काम करेगी। कई चीजें आपको बताऊं नहीं बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको बता दें। आप सब गरीबों के लिए हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर रखा है, आपको याद होना चाहिए। कोई बिजली वाला रसीद लेके आएगा तो उसको बताइएगा
कि 100 यूनिट बिजली सरकार ने हमें दिया है तो रसीद कहां से आ रहा है, जिससे 35 लाख लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। इसीलिए सिर्फ हम बोलते नहीं, हम जो कहते हैं उसे करने का भी क्षमता रखते हैं, जिसका नतीजा है आज इतने लाभकारी योजना लोगों के बीच में है। इस राज्य में जो इतिहास 20 वर्षों में इन लोगों ने सारा चौपट कर रखा था, उसको फिर से एक एक करके जोड़ रहे हैं। बड़ा सुनियोजित तरीके से यहां के कई अलग अलग गिरोह सक्रिय अलग राज होने के बाद हो गए और इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बदनाम करने का, शोषण करने का काम किया। हमारे नौजवान का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जेपीएससी संस्था में कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आप सब लोगों को मालूम है। आज भी सीबीआई, ईडी काम कर रही है, उसमें जांच कर रही है। जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 20 साल में मात्र 5 रिजल्ट ये निकाल पाए और वो भी 2500, 3000, 1000 दिन में उनका रिजल्ट निकलता था। हम लोगों जब ने सरकार बनाया, पहली बार उसका नियमावली बनाया और पहली बार जो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना, उन बच्चों को 250 बच्चों को हम लोगों ने अपने विभिन्न जिलों में तैनात किया, उनके नियुक्ति देने का काम किया। और उसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन 250 बच्चों में 33-35 बच्चे ऐसे थे जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बच्चा लोग था, जो आज हमारे यहां बीडीओ, कलेक्टर बन करके हमारे सेवा कर रहा है, हमारे गांव का सेवा कर रहा है। और उसी तरीके कल ही परसों आपने सुना होगा, जेपीएससी के माध्यम से इंजीनियर की बहाली का रिजल्ट निकला हुआ है। 600 इंजीनियरों की बहाली होना है, जो अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ा बहाली कभी नहीं हुआ था जितना इस बार बहाली होने जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसी नियुक्तियां अभी निकलने जा रही है। यहां पर नियुक्तियां नहीं होती थी, यहां पर प्रमोशन नहीं होता था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरों का प्रमोशन हमारी सरकार ने किया। पहली बार राज्य कर्मचारियों का प्रमोशन हम लोगों के माध्यम से हुआ है। निजी क्षेत्र में हम लोग 75% की नौकरी के कानून बनाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना बनाया। आपके इस पाकुड़ अभी आपके इस जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य चलने का एक हम लोग योजना पर काम कर रहे हैं और थोड़ा उस पर हमारा होमवर्क चल रहा है। मुझे आदरणीय मंत्री आलमगीर साहब ने अवगत कराया कि यहां पर जूट उत्पादन को लेकर के काम किया जा सकता है। मैंने आलमगीर साहब को कहा, आलमगीर साहब, इस राज्य का शायद ऐसा कोना होगा जहां हम नहीं गए होंगे, और मुझे जगह जगह की जानकारी लगभग पता है। और जूट उत्पादन को लेकर हम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी जूट को लेकर के एक बड़ा योजना इस क्षेत्र में आने का काम किया जाएगा। आप सब लोग यहां पर हमारे बड़े पैमाने पर मजदूर, किसान लोग हैं। हम आप लोग को बताएं, हमारे श्रम विभाग में आप लोग जितने भी मजदूर हैं, आप लोग श्रम विभाग में अपना नामांकन करवाएं। श्रम विभाग से आप लोग को बहुत सारी चीजें दी जाती है। आप लोगों को साइकिल दिया जाता है, औजार दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। मजदूर के मृत्यु होने पर 5 लाख दिया जाता है, अपंग होने पर 3 लाख रुपया दिया जाता है, आंशिक अपंग होने पर 2 लाख रुपया दिया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं। मेधावी छात्र छात्राएं अगर श्रम
श्रमिकों के हैं तो उनको 5,000 तक रुपया देने का प्रावधान है। इलाज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए तक का मजदूरों को प्रावधान है जो श्रम विभाग आपको देगा, मरने पर देगा। बल्कि श्राद्ध के लिए भी आपको श्रम विभाग के साथ इससे पैसा मिल सकता है। इसलिए आप सब जितने भी श्रमिक भाई हैं, आप लोग श्रम विभाग के पोर्टल में जाकर के निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। अभी इसके अलावा यहां सबसे मेरा जो इस बार का विशेष, हमारे इस पाकुड़ जिले में गुमानी नदी है और आपको शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लगभग 361 करोड़ रुपए की योजना गुमानी बराज के लिए, गुमानी सिंचाई परियोजना के लिए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, जो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम भी करेगा। और बच्चों, हम आपको बता दें, आप लोग अपना पढ़ाई का आप चिंता मत कीजिए। आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा अब सरकार लेने जा रही है। आप लोग इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पत्रकार बनिए। कई योजनाएं, अभी हम लोग का स्थापना दिवस होने जा रहा है। इस खुशी में हमारी देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप लोगों को सौगात के रूप में उन योजनाओं को हम लोग उनके माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास कराएंगे। आप लोग एसएससी, आर्मी, जेपीएससी, यूपीएससी, जिसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चियों को निःशुल्क आप लोग तैयारी करने की हम व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी हम लाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना भी लाने जा रहे हैं, और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से भी एक योजना आपके पास आएगी, जो आप लोग बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध कॉलेजों में अगर आप चयनित होते हैं तो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए उन बच्चों को 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता मदद करने का भी काम सरकार करेगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in